आज हम क्रिएट करने वाले हैं ऑरेंज लोगो एनिमेशन, जिसके अंदर हमारे मेन जो पॉइंट्स है इस लोगो को रिवील करने की, लोगो को एनिमेशन करने के लिए, वो है हमारा ट्रैकमेट, ट्रिम पाथ, मर्ज पाथ और टेक्स्ट एनिमेशन। और टेक्स्ट का जो एनिमेटर रहता है वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मेन में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप बिगिनर हो या प्रो आर्टिस्ट हो। तो सबसे पहले जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरे यहाँ पे ग्राफिक्स रेडी है, तो एक एक करके ग्राफिक्स को रिव्यू करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास स्ट्रोक वाला एक सर्कल है, उसके बाद मेरे पास फील वाला सर्कल है जिसका साइज स्ट्रोक वाले सर्कल से थोड़ा छोटा है। उसके बाद मेरे पास लीफ है, यहाँ पे एक स्ट्रोक वाला लीफ और एक फील वाला लीफ है। और एट द एंड मेरे पास जो टेक्स्ट है मेरा RANGE, क्योंकि हमारा जो ऑरेंज का शेप है वही हमारा एज अ लोगो भी काम कर रहा है और ऑरेंज का अल्फाबेट का फर्स्ट वर्ड भी एज अ सेम काम कर रहा है। और ऐसे लोगों का बेनिफिट ये होता है कि आप पूरे इस लोगो को भी यूज कर सकते हो या फिर इंडिविजुअली इतने शेप को भी एज अ लोगो यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ही लोगों के डिफरेंट पार्ट को यूज करते हैं साइज के हिसाब से प्रोडक्ट के, और उसको हाईलाइट करते हैं। तो बस ये लोगो हमारे इसीलिए इतना बेनिफिशियल है यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरा जो स्ट्रोक वाला शेप है उसको एनिमेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ही रिवील करते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जा रहे हो, पहला जो हम यूज करने वाले प्रॉपर्टी वो है ट्रिम पाथ। अब ट्रिम पाथ अप्लाई करने के बाद सबसे पहला काम यह है कि मुझे ये पूरा का पूरा क्लोज नहीं रखना है। एट द एंड ऑफ द एनिमेशन भी ये पूरा क्लोज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एंड का वैल्यू है मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 88, तो ये कुछ इस हिसाब से ओपन रहेगा। ठीक है, अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों को की दे देता हूँ, स्टार्ट और एंड को। यहाँ से हम चलते हैं 20 फ्रेम आगे, वापस इन दोनों को हम यहाँ पे की अप्लाई कर देते हैं, चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंड का वैल्यू अप्लाई करेंगे 50 और जीरो का स्टार्ट का वैल्यू भी हम अप्लाई कर देंगे 50। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इन लीनियर की इसको सिलेक्ट करते हैं ट्रिम पाथ की, और यहाँ पे F9 प्रेस करके उसको इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को कुछ क्या कर देंगे, हम इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रोक वाला यहाँ पे पोर्शन। अब यहाँ पे देखो ये चीज ध्यान में रखना है कि मैंने 88 ही रखा हुआ है यहाँ पे, गलती से आप 100 मत, हाँ अगर आपको पूरा क्लोज चाहिए तो यहाँ पे एंड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ध्यान में रखो, मैंने हर एक लेयर को यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग किया हुआ है, प्लस उसको लेबलिंग भी किया हुआ है। आपको लेबल करना है तो यहाँ पे लेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, जो भी कलर आपको चाहिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये हिसाब से मेरे हर एक लेयर को लेबल करके रखा हो। ये फ्रीलांस आर्टिस्ट हो या आप चाहे प्रो आर्टिस्ट हो, चाहे इंडस्ट्री में एम्प्लॉई हो, आप हर एक को ये एक बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। अब उसके बाद मुझे जो करना है वो मेरा फील शेप को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले इसको रिवील करते हैं, बट मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे लिक्विड वाला शेप दिखाना है और ये पूरा का पूरा फील नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हम पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं गाइस। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक की दे देता हूँ कुछ इस हिसाब से। पाथ हम जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस हिसाब से लेके जा रहा हूँ, प्लस अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस हिसाब से लेके जाऊंगा। अब कंट्रोल करके इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब शिफ्ट करके मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ये ड्रॉ करता हूँ पाथ को, यहाँ पे भी शिफ्ट करके, और अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये फील चाहिए, तो मैं यहाँ पे आप कोई भी शेड यूज कर लो, क्योंकि हम इसको एज अ ट्रैकमेट यूज करने वाले। स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको नन कर देता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, इस शेप लेयर को हमारे फील शेप के ऊपर लेके आएंगे और इसका नाम दे देंगे फील शेप मैट। तो ये हमारा मैट बन जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस मैट लेयर को हमारे फील शेप के ऊपर एज अ अल्फा मैट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये इतना ही विजिबल होगा। अगर आपको ये वाला ट्रैकमेट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ करोगे स्विच को तो ये दिखने लगेगा। फिर भी ना दिखे तो यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, कॉलम्स में जा सकते हो, और आपको क्या करना है, स्विचेस और मूड्स को ऑन कर लेना है, ताकि आपको ट्रैकमेट का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। तो ये दोनों हो चुके हैं। अब इन दोनों का शेड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चूज कर लेता हूं इनका शेड जो है डार्क ग्रीन। तो भाई ये यहाँ पे डार्क ग्रीन हो चुके, सॉरी डार्क ग्रीन ऑलरेडी चूजन है हमारा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ समथिंग लाइक अ सी फॉर्म। ओके, तो ये हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब उसके बाद तो ये भी हो गया, बट इसको भी एनिमेट कैसे करें, इसको भी हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो पहले तो इसका पोजीशन हमें एनिमेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसके पोजीशन को की दे देता हूँ
अब ये एनिमेट कहाँ से होगा, तो भाई यहीं से स्टार्ट से होगा। तो हमारे जो स्ट्रोक वाला शेप है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन, पेज डाउन और पेज डाउन 30 फ्रेम हम आगे जाएंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, की दे देंगे पोजीशन का। अब आगे आते हुए क्या करेंगे, इसका पोजीशन है यहाँ से हम आउट कर देंगे, क्योंकि एज अ ट्रैकमेट है तो अब ये दिखेगा भी नहीं। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को कुछ इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, एडिट कर देंगे। तो अब ये क्या होगा कि भाई जैसे जैसे ये स्ट्रोक वाला स्टार्ट होगा वैसे वैसे ये क्या होगा, फील होना शुरू होते हुए जा रहा है यहाँ पे। तो ये बेटर है, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ग्राफ को मैंने पूरा स्ट्रेच नहीं किया था, तो आप एग्जैक्टली मैक्सिमम जितना हो सके उतना स्ट्रेच कर लो। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ा और स्पीड में ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ये एनिमेशन मेरा यहाँ पे हो चुका है। तो फील वाला शेप भी, बट अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस दिख रहा है। और या जब भी कोई लिक्विड पोर है तो उसके अंदर एक वेरिएंस हमें जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो अभी हमें उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे चलेंगे इसके अंदर। सी हम एनिमेट कर रहे हैं ट्रैक मैट को, जिसको हमने एज अ मैट अप्लाई किया हमारे शेप के ऊपर। हमारे एक्चुअल शेप को हम बिल्कुल भी एनिमेट नहीं कर रहे, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कंटेंट के अंदर जाएंगे और जो शेप वाला ऑप्शन है उसका जो पाथ का ऑप्शन है यहाँ पे हम उसको की दे देंगे और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। अब एंड में जो है उसका शेप वापस क्या हो जाएगा, मुझे वही का वही चाहिए, तो वापस मैं पाथ को यहाँ पे की दे दूंगा। अब एट द सेंटर में इसको थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे पाथ को हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। तो मेरा पेन टूल यहाँ पे सिलेक्टेड है, सॉरी कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे आप खाली क्लिक कर लो एक बार। अगर जैसे आपका पेन टूल सिलेक्टेड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा पाथ जनरेटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा पेन टूल का शेप है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। अब इसको क्या कर देंगे, थोड़ा हम चेंज कर देंगे वेव को यहाँ पे, और इसको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। थोड़ा हल्का सा और चेंज कर लेंगे यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट को क्या कर लेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ और लेके जा रहा हूँ मैं। वापस क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं वापस से यहाँ पे सिलेक्ट, सॉरी कंट्रोल जेड, और कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट कर लो। जैसा आपको चाहिए वैसा क्या कर दो, इसको चेंज कर दो। तो मैंने कुछ इस हिसाब से इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अब इसको भी वापस हम सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे आप क्या कर दो, ग्राफ को अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए वैसा आप क्या कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हो। तो मैंने ग्राफ को यहाँ पे कुछ हिसाब से एडिट कर दिया। तो अब अगर आप जैसे देखोगे यहाँ से, तो ये कैसा जाते हुए दिखेगा भाई, इस हिसाब से कुछ जाते हुए दिखेगा और शेप को चेंज करते हुए जाएगा। यहाँ से ये निकलता है और फिर क्या होता है, इस हिसाब से चेंज होता है। तो अब स्टार्टिंग में भी यही शेप चाहिए, तो यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेंजेस हुआ है। यहाँ पे वापस मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लगाएंगे, कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो फिर से एक बार देखो, हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये बेटर है। तो हमारा यहाँ तक का एनिमेशन हो चुका है, लिक्विड भी हमारा हो गया है और ये भी हमारा एनिमेट हो चुका है। अब उसके बाद जो एनिमेट करना है गाइज, वो है हमारे लीफ। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं, इन दोनों लेयर को पहले यहाँ पे सोलो करते हैं ताकि ये रिवील हो जाए हमारे सामने। अब इसको मैंने जो जनरेट किया, ये जो लीफ वाला, ये आफ्टर इफेक्ट में ये शेप जनरेट किया है मर्ज पाथ को यूज करते हुए। ये शेप्स कैसे जनरेट करते हैं और मर्ज पाथ को कैसे स्मार्टली यूज करते हैं, उसके लिए मैं एक यहाँ पे ब्यूटीफुल लोटस लोगो एनिमेशन का एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके वो लोगो एनिमेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर भी आपको बहुत ही स्मार्टली एज अ प्रो आर्टिस्ट कैसे मर्ज पाथ को यूज करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के टूल्स को यूज करते हैं और बेटर लोगो एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं, उसकी नॉलेज मिलेगी। तो जरूर जाके उसको भी देखिएगा गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों शेप का मैंने, अगर आप देखोगे तो मैंने एंकर पॉइंट प्रॉपर जगह पे यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, इनको रोटेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके लिए जो स्ट्रोक वाला ये मेरा शेप है, वहीं से इसका क्या करना है, मुझे रोटेशन ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों का ये ओपन करता हूँ रोटेशन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं की दे देता हूँ। यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे चलता हूँ और मैं क्या करता हूँ, और आई थिंक 1 2 3 4 5 फ्रेम और आगे चले जाएंगे, यहाँ वापस की दे देते हैं और यहाँ से मैं 10 फ्रेम और आगे चला जाता हूँ, फिर से यहाँ पे क्या कर देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ। तो अब स्टार्टिंग में जो इसका रोटेशन रहेगा दोनों का, मैं हल्का सा कुछ इस हिसाब से शिफ्ट कर रहा हूँ। फिर ये यहाँ पे आएंगे तो वापस इनका रोटेशन थोड़ा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा कुछ इस हिसाब से, और एंड में ये क्या हो जाएंगे, वापस यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो इनको अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे ग्राफ को क्या कर देंगे हम अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से, जैसा आपको एनिमेशन चाहिए गाइस वैसा आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ग्राफ को एडिट करना है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं।
वापस से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। तो भाई ये भी मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, लीफ का एनिमेशन भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये कुछ इस हिसाब से जैसे ये मेरा स्ट्रोक यहाँ पे पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, ये जनरेट होगा। तो थोड़ा इसको क्या कर लेंगे हम लोग कि हमारा स्ट्रोक का एनिमेशन जो यहाँ पे है, ये एग्जैक्टली जहाँ पे खत्म होने वाला है, ओके डन। तो ये एनिमेशन कुछ इस हिसाब से जनरेट हो रहा है, देखते हैं यहाँ से, ओके डन, ये यहाँ पे पहुंच रहा है और यहाँ पे। तो ओके, मैं क्या करूंगा, इन एनिमेशन को यहीं से स्टार्ट करूंगा एग्जैक्टली कुछ इस हिसाब से। तो भाई क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे वैसे ही इसको धकेलते हुए आगे बढ़ेगा और इन दोनों लेयर को क्या कर देंगे, हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे ताकि स्टार्टिंग में ये दिखेंगे नहीं। तो 2 फ्रेम और अंदर चला जाता हूँ, फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। तो भाई ये इतना एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब ये जनरेट होने के बाद मुझे क्या करना है कि मेरा जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे रिवील करते हैं, उसका एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो इनको सेंटर में सेटल करना है हमें। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। अब इस नल ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, इन सारे लेयर को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और नल के साथ क्या कर देंगे, पेरेंट कर देंगे। अब इसको एनिमेट कैसे करना है, तो भाई जैसे ही ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, इसका जो एनिमेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, इतना एनिमेट होने के बाद एग्जैक्टली हमें क्या करना है कि भाई इसको हमें पोजीशन यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से हम चलते हैं शिफ्ट पेज डाउन और 1 2 3 4 5 फ्रेम अगेन आगे जा रहे हैं, यहाँ पे वापस की दे रहे हैं और यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन 10 फ्रेम आगे चले गए, यहाँ पे की दे देते। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या होगा, हल्का सा चेंज होगा सबका। मैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन लेके जा रहा हूँ एंड एट दी एंड हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा लोगो हमारे कंपोजिशन के एग्जैक्ट सेंटर में लगे वैसा हमें कुछ यहाँ पे जनरेट करना है। तो हाँ भाई ये थोड़ा ओके डन, ओके ये प्रॉपर अभी थोड़ा सेंटर में लग रहा है। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे। इसको यहाँ पे चेंज कर दिया और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो भाई हमारे ये भी यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब उसके साथ टेक्स्ट का एनिमेशन होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे भाई, टेक्स्ट को यहाँ से नल के पेरेंट में से हटा देते हैं और इसका इंडिविजुअल एनिमेट करेंगे। तो पहले तो इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं हम लोग गाइस, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चले आएंगे, इसका पोजीशन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से चलता हूँ पेज डाउन 20 फ्रेम आगे चले जाते हैं, यहाँ वापस की दे देता हूँ और वापस यहाँ पे पहली की फ्रेम के ऊपर चले आते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाहर की तरफ धकेल लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसका एनिमेशन भी कुछ इस हिसाब से हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। प्लस अभी इसका एक और एनिमेशन हमें ये क्रिएट करना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया था, हम टेक्स्ट का एनिमेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ स्केल एनिमेटर इसके ऊपर और मैं इसका स्केल वैल्यू जो y एक्सिस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने कुछ इस हिसाब से इसका क्या किया, वैल्यू बढ़ा दिया है। अब उसके बाद एक और चीज, अगर ये आपका गलत तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मोर ऑप्शन में जा सकते हो और जो ग्रुपिंग अलाइनमेंट है उसको आप क्या करो, यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, ताकि क्या होगा, ये भाई उस हिसाब से स्केल अप होगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे सिलेक्टर पे आ जाओ और जो इसका स्केल वैल्यू है y एक्सिस में ये बढ़ाओगे तो कुछ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो दैट्स अप टू यू कि आपको ये कैसे करना है। तो ये आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है कुछ इस हिसाब से चेंज, ओके। मैंने 125 का वैल्यू दे दिया। अब चलते हैं रेंज सिलेक्ट करेंगे अंदर वापस और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट को मैं यहाँ पे की दे देता हूँ और उसके बाद इस वाले सेकंड जो पोजीशन का सेटल वाला की है वहां पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको फिर से यहाँ पे हम की अप्लाई कर देंगे। सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे ग्राफ को मैं कुछ उल्टा अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे इस हिसाब से। तो भाई ऑलमोस्ट हमारा क्या हो चुका है, लोगो एनिमेशन अभी रेडी हो चुका है। तो पहले तो हम इस सबको मिनिमाइज कर लेते हैं। दूसरा चीज, ये टेक्स्ट भी कहाँ से दिखना चाहिए, तो यहाँ पे यू प्रेस करते हैं और ऑलमोस्ट जहां से इसका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है 1-2 फ्रेम आगे चले जाते हैं हम लोग और यहाँ से इस टेक्स्ट वाले लेयर को भी क्या कर देंगे, हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो हमारा एनिमेशन जनरेट हो चुका है। इसको मैं अभी यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। नल भी हमें यहाँ पे विजिबिलिटी में नहीं चाहिए, तो ये हो चुका है। अब एक और चीज कर लेते हैं, मेरे पास इसका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को क्या करते हैं, हम यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो चलते हैं कॉम्स के अंदर और एक एनिमेटेड बीजी है मेरे पास जो मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। इसका ऑपेसिटी में अप्लाई कर देता हूँ कुछ 15 के आसपास, ओके डन। तो अब हमारा फाइनल एनिमेशन एक बार प्ले करके देखते हैं, पर पहले मैं यहाँ पे मेरे वर्क एरिया को लिमिटेड कर देता हूँ, ओके डन। So let's play the final animation.
तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ऑरेंज लोगो एनिमेशन हो रहा है, जिसके अंदर हमने पाथ को एनिमेट करना सीखा, प्लस हमने यहाँ पे ट्रैकमेट को भी यूज किया, टेक्स्ट एनिमेटर को भी यूज किया और मर्ज पाथ को भी यूज किया है। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।